आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, वैसे डिस्पर्शन का मतलब फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होता है कि डाटा में जितने भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको मेजर करना। अब ये जो +1 के लेवल में डिस्पर्शन में क्या क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है रेंज को हम कैपिटल R कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसके बाद आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम QD कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। उसके बाद आ जाता है मीन डेविएशन के बाद एक जो टॉपिक आता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसीलिए अगर आपने फ्यूचर में अगर कुछ भी बनना है या कुछ भी करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च वर्क में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रेंज। अब ये रेंज क्या होता है, हेडिंग बनाता हूँ रेंज को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और रेंज क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest value of the सीरीज़ की हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं रेंज। तो रेंज क्या है, H-L, वेयर H इज हाईएस्ट वैल्यू एंड L इज लोएस्ट वैल्यू। अब अगर हमने कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज इसका फॉर्मूला है H-L/H+L। तो ये दो फॉर्मूले हैं मेन इसके, इसी में आपका काम सर जाएगा, रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। अब ये निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका, इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर आपको क्वेश्चन है, मान लो फाइंड रेंज एंड coefficient of range from the following data, तो सपोज डाटा है 3, 8, 2, 5, 6, 9, 10। तो इसका सोल्यूशन, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कौन सी है 10, लोएस्ट कौन सी है 2, तो रेंज कितना आ गया 8। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये आ गया 10 - 2 डिवाइडेड बाय 10 + 2, दैट इज इक्वल्स टू 8/12। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो बट यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो था इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज़ में सेम फार्मूला, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन है x है 10, 20, 30, 40, 50 और मान लो फ्रीक्वेंसी दे दी 3, 5, 2, 6, 3। आपको क्या करना है, जब भी रेंज निकालनी है, रेंज का फॉर्मूला तो सेम है H-L, बट हाईएस्ट ये है लोएस्ट ये है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेना। डू नॉट सी इन द फ्रीक्वेंसी में कभी मत देखो, डू नॉट सी इन द फ्रीक्वेंसी, सिर्फ इसी में से देखना है। तो हाईएस्ट क्या है 50, लोएस्ट है 10, तो ये कितना आ गया 40। अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेंज देखना है, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है H-L/H+L, दैट इज़ 50 - 10 डिवाइडेड बाय 50 + 10, ये आ गया 40/60। आप इसको फर्दर कुछ भी निकाल सकते हो, ये अप टू आपकी मर्ज़ी है। ये तो था डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ में। कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ में इसका दो तरीके हैं। एक तो तरीका है क्लास इंटरवल मेथड और दूसरा तरीका है मिड वैल्यू मेथड। क्लास इंटरवल मेथड कैसे कहता है, सपोज क्लास इंटरवल दिए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60
और फ्रीक्वेंसी है मान लो 3, 8, 5, 4, 6 जो भी हो सकती है। क्लास इंटरवल मेथड कहता है कि ये हाईएस्ट क्लास एंड लोएस्ट क्लास में से देखो रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट है 60, लोएस्ट है 10, तो ये कितना बना 50। और अगर कॉफिशेंट ऑफ रेंज देखना है, कॉफिशेंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो ये कितना बना 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 10 दैट इज़ 50 बाय 70। अब मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू मेथड कहता है कि भाई मिड वैल्यू में से देखो, मिड वैल्यू में से देखना है। अब इसकी मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू तो आती होगी आपको निकालनी, 15, 25, 35, 45, 55, मतलब इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मिड वैल्यू आ जाती है। अब इसमें हाईएस्ट लोएस्ट ये है, तो अगर इस हिसाब से चलें तो रेंज क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है 55 माइनस लोएस्ट है ये, तो कितना बचा 40। और अगर कॉफिशेंट ऑफ रेंज करना है, कॉफिशेंट ऑफ रेंज है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ओवर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, दैट इज़ 55 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 15, तो ये कितना बन गया 40 बाय 70। तो इसको आप 4/7 भी लिख सकते हो। तो ये था आपका रेंज। अब रेंज के बाद आ जाता है आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए हमें पुराने टॉपिक पे वापस जाना पड़ेगा। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस देखी है उन्हीं को पता होगा कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस between the upper and lower quartile। ये अपर और लोअर क्वार्टाइल में डिफरेंस है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या हो गया, अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस Q1। तो जिन बच्चों को पिछली वीडियोस देखी है उनको Q3 और Q1 निकालने आते हैं, बस सीधा उनको वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। अगर नहीं आ रहा आपको Q3 Q1 निकालना तो आप पुरानी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द हाफ, हाफ मतलब आधा, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या हुआ, इट इज़ हाफ, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, किसका, डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। तो सिंपल फॉर्मूला है। और अगर मैं आपको कहूँ कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये मैंने आपको 3 टॉपिक करवाए हैं, रेंज, क्वार्टाइल रेंज, और नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी करवाना है आपको मीन डेविएशन।